हमारे दरवाजे पर पहुंचने के बाद मेरी कीमत क्या है? शिव महापुराण की कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं। मक्खी किराने की दुकान पर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी फल पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है, लाखों में। मक्खी की कीमत कब बढ़ी? जब वो हीरे पर जाकर बैठ गई। जब तक मक्खी हीरे पर नहीं बैठी थी, सब्जी पर बैठी थी, तो मक्खी की कोई कीमत नहीं थी। फल पर जाकर बैठी थी, मक्खी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा ज्वेलरी की दुकान पर, जेवर वाले की दुकान पर तुल रहा हो और उस हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी करोड़ों की हो जाती है, लाखों की हो जाती है। मक्खी ये आप पर और हम पर निर्भर करता है। ये अपन पर निर्भर करता है कि अपन कहां बैठे हैं। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी कथा श्रवण कर रही है। चंचुला दी ने कहा, तुमरुका जी, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हुए, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और हम यहां आपके सम्मुख में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। मेरा पति तो प्रेत है, वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि में पड़ा हुआ। तुमरुका जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि में था, पर जब से शिव महापुराण की कथा में तुम्हारा पति आकर बैठा है, तब से वो प्रेत योनि में नहीं, देव योनि में आ गया है और भगवान शंकर की शरणागति में आ गया। वो प्रेत योनि में था पर अब नहीं। वो प्रेत योनि में था पर अब नहीं। अब वो शिव की शरण में आकर, भगवान शंकर की शरण में आकर कथा को श्रवण कर रहा है और वो देव योनि में आ गया। देव शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब तक संसार के लोगों में पड़े हुए हो, आपकी कोई कीमत नहीं, पर जिस दिन आप भगवान शिव के इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ गए, समझ लेना कि आपकी कीमत करोड़ों में हो गई। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ, तू जानता है। तेरे दर पे आके क्या देगा, कैसे देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है। ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। महाराज, बस इतना याद रखना है हमको, जब भी हमने कल एक बात कही थी, गुरुद्वारे में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर जाओ, मंदिर में जाओ
तो अपनी अभिमतता को घर छोड़कर जाओ। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर। जो बोले सो निहाल। गुरु की शरणागति में, शिव की शरणागति में, परमात्मा की शरणागति में अपने अभिमान को दूर रखकर फिर शिव के पास, फिर गुरु के पास, फिर परमात्मा के पास क्या मिलेगा ये वही जान। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। गुरु के पास जाना एकदम खाली होकर जाना, शिव के पास जाना तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होकर। अच्छा एक बात पूछे आप लोगों से, बोलेगा जरा भटिंडा पंजाब वालों, जरा बड़ी प्रेम से बताइएगा। मोबाइल में बहुत सारे फोटो भरते जाओ, व्यर्थ के फोटो इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, व्यर्थ के जो काम के ही नहीं है। मोबाइल अच्छा चलेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं चलेगा, हैंग मारेगा, अटक जाएगा, काम नहीं करेगा, बार बार बटन दबाना पड़ेगा, तो भी वो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, फिर थोड़ा घूमेगा, फिर चलेगा। व्यर्थ की फोटो मोबाइल में मोबाइल को हैंग कर देती है और व्यर्थ की बातें दिमाग को हैंग कर देती है, मन को हैंग कर देती है। व्यर्थ जब मोबाइल में फालतू के फोटो रखते गए रखते गए रखते गए तो मोबाइल सही नहीं चलता। मन के अंदर अगर व्यर्थ की बातें रखते गए रखते गए रखते गए तो ये मन भी भगवान में नहीं लग पाता, ईश्वर में नहीं लग पाता, अटक जाता। तो क्या करना है? मोबाइल सही चलाना है तो व्यर्थ के फोटो को डिलीट करना प्रारंभ कर दो, और अगर शिव से दिल लगाना है तो व्यर्थ की बातों को डिलीट करना प्रारंभ कर दो। अपने मन के अंदर व्यर्थ की बातों को लेकर मत। ये जितनी जितनी व्यर्थ की बातें हमारे अंदर आती है उतना उतना हम मन को एकदम अपसेट कर कर, एकदम निचोड़ कर बैठ लेना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए। अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आया, किसी ने कुछ कहा, सुनते से यहां से वहां निकाल दिया। किसी ने कुछ बोला, कोई ने कहा, यहां से वहां निकाल दिया। ठीक है। सास कुछ बोली, बहू का सबसे बड़ा फर्ज है। भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2। काय के लिए दिए? व्यर्थ की बात आए तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कोई अच्छी बात आए तो जब भी हम आप लोगों के स्मरण में होगा, गुरुद्वारे में जब भी जाते हैं तो सिर पर कपड़ा ढक कर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं, सिर पर रुमाल डालकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की जो वाणी मिले, हमारे सिर पर जब रुपट्टा हो,
सर पर जब कपड़ा हो तो गुरु की वाणी अंदर प्रवेश तो करे पर निकल कर बाहर ना जाए, वो वाणी हमारे दिल में उतर जाए। इसलिए हम सिर पर रुपट्टा डालकर गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु की वाणी सुनने के लिए। हम गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं तो सिर पर कपड़ा डालकर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं। गुरु की वाणी मिले, गुरु के शब्द मिले, पर वो बाहर ना निकले, हमारे भीतर उतर जाए। और व्यर्थ की बात मिल जाए तुरंत डिलीट करो। सास ने कोई व्यर्थ की बात कह दी, पलट कर जवाब नहीं देना, डिलीट कर देना। ससुर ने कुछ कह दिया, व्यर्थ की बात कह दी, डिलीट कर दो। बहू ने कुछ कह दिया सास को, डिलीट कर दो। पति को कुछ कहा, डिलीट करो। पति ने कुछ कहा पत्नी से, डिलीट करो। ये जितना अगर तुम इसको रखते जाओगे, मैं शादी कर कर आई थी और मेरे घर के लोगों ने ऐसा बोला था, मैं ऐसा कर कर आई थी, उन्होंने ऐसा कहा था, मकान के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, फैक्ट्री के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, हम रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए। फिर जैसे फोन हैंग मारने लगता है, उसी तरह ये दिमाग भी हैंग करने लगता है, ये मन भी विचलित होने लगता है। डिलीट करना सीख लो। सबसे सुंदर तरीका है, मोबाइल सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। घर सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। कोई ना कुछ बोला, जान वो बोले और अपन भजन गाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डिलीट करना प्रारंभ कर दो, बस इतना बहुत है। मन में ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो वो अटक जाएगा। मन में इकट्ठा हुआ, अटका। ये घर में विवाद क्यों होता है, घर में क्लेश क्यों होता है? घर में विवाद किस बात का हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारा इकट्ठा कर कर रख लिया। बहुत कई देवरानियों को देखा है, कई जेठानियों को देखा है, कह देती हैं इतना भरा पड़ा है मेरे मन के अंदर, एक दिन मौका मिलेगा ना तब बताऊंगी। मतलब अभी तक फिर डिलीट ही नहीं करा, अभी तक भर के रखा, डिलीट ही नहीं। आन दो एक मौका, तब मैं बताऊंगी। मैंने इतना अंदर अपने बसा कर रखा है, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, मैं पूरी पूरी भर चुकी हूं। अरे तो क्यों भर रही हो, डिलीट करो ना, छोड़ो। भगवत भजन में लग जाओ। बोलने वाला बोलता रहेगा, कहने वाला कहता रहेगा और आप अपना स्मरण करते चलो।